साइंस की जादूगरियां। अम्मी ये क्या हो रहा है, मेरा सर घूम रहा है। तुम्हारा सर तो तुम्हारी जगह पे है। गीती इसे चुप करवाओ, इसकी बात है मेरा सर घुमा देगी। रूहान, जीनी को चक्कर आने, चुप हो जाओ। तो जीनी तुम यही कहो ना कि हम तुम्हें घूमते हुए नजर आ रहे हैं। किसी पार्क में? नहीं, मतलब अपनी जगह पे गोल गोल घूमते हुए। मुझे बुखार भी है। अब ये बताओ तुम्हारा बुखार कैसे उतरेगा? जब अम्मी जिंदा थी तो वो इलाज करती थी, अब मुझे नहीं पता कैसे इलाज होगा। अब ना डॉक्टर को बुला लेते हैं। हाँ, डॉक्टर को बुला लेते हैं। उस पागल डॉक्टर को, वो मुझे मार डालेगा। तुम जिन होके इंसानों से डर रहे हो, कैसा जिन है ये? इंसानों से डरना ही चाहिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारा इलाज हम तो नहीं कर सकते। तुम किसी जिन को जानते हो जो तुम्हारा इलाज कर सके? बराबर वाले घर में एक बड़े मियाँ जिन रहते थे, लेकिन उरूज की हरकतों से वो घर छोड़ के चले गए। अब मोहल्ले में कोई भी जिन नहीं है। तो फिर बस हमें डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। कसम से मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, बता रहा हूँ। मेरे पास ऑनलाइन डॉक्टर का नंबर भी है। ऑनलाइन डॉक्टर कैसे इलाज करेगा भाई? वो तो दवाओं से ठीक कर देगा ना। और अगर ज्यादा बुखार हो तो वो इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, बड़ा वाला। नहीं, इंजेक्शन नहीं। यार, हमें डॉक्टर को फीस भी तो देनी पड़ेगी। रूहान, हमारे पास हमारी पॉकेट मनी है ना। कोई मसला नहीं, मैं जिन्नी खातिर अपनी पॉकेट मनी कुर्बान कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ठीक है, मैं फोन करती हूँ डॉक्टर को। क्या बोरिंग काम शुरू कर दिया तुमने? साफ कपड़े दोबारा तय करके रख रही हो। सलमान, अगर मैं कपड़ों को तय करके नहीं रखूंगी ना तो बारिश का मौसम है, कपड़ों में बदबू हो जाएगी। अरे बारिश के मौसम में? अरे बारिश में तो पकौड़े बनाते हैं। हाँ तो जाओ, तुम फारिग हो ना, जाके बना लो पकौड़े। अच्छा हाँ, मैं फारिग हूँ। मैं फारिग हूँ। तो क्या कर रहे हो तुम? मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? नहीं कि मैं क्या सोचूं। इसका मतलब तुम्हारे पास सोचने के लिए भी कोई चीज नहीं रहेगी सलमान। नहीं, अभी कल ही मैंने सोचा था कि मैं अपने लॉन में सफाई करूंगा। तो सफाई की? मैं तो सिर्फ थिंक करूँ, प्रैक्टिकल छोटे मोटे लोग करते हैं। अल्लाह माफ करे, वैसे सलमान अगर तुम्हारे जैसे थिंकर्स 2-4 और पैदा हो गए ना तो दुनिया के सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इस दुनिया में सिर्फ मेरी बीवी ही मेरी कदर करती है। एक बार और बताऊं तुम्हें, वैसे मैंने एक्सपीरियंस किया ये बात। हाँ बताओ बताओ जरूर। पकौड़े बनाते वक्त ना बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं सलमान। नहीं? हाँ, कसम से। अरे इसका मतलब है कि मुझे फौरन जाके पकौड़े बनाने चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन पकौड़े बनते कैसे हैं? अरे, पापा रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? दरवाजा बंद करने। वो तो पहले से ही बंद है। वो बेल बजी ना, इसे दरवाजा बंद करने जा रहा पापा, जब कोई आता है तो दरवाजा खोलते हैं। हूँ। हाँ हाँ, वही दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। लेकिन आपसे पहले तो रूहान जा चुका है। दरवाजा बंद करने? दरवाजा खोलने पापा। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं अपना काम कर लेता हूँ। काम? तुम्हारी मामा ने बड़ी जबरदस्त टिप दी है मुझे भी। अच्छा, मुझे भी बताइए फिर। तुम मेरी बेटी हो, क्यों नहीं बताऊंगा तुम्हें। हाँ हाँ, बताइए बताइए। जब इंसान किचन में जाके गरम गरम पकौड़े बनाता है ना तो उसके दिमाग में जबरदस्त जबरदस्त आइडियाज आते हैं। क्या वाकई पापा? हाँ हाँ, और मैंने सबा से पूछ लिया है कि पकौड़े कैसे बनाते हैं। अच्छा, तो फिर वो भी बताइए कैसे बनाते हैं। देखो, आटे में पानी, प्याज और मिर्ची डालो, फिर फ्राई कर लो। आटे में नहीं पापा, बेसन में। हाँ हाँ, बेसन में, वही जो सफेद है ना। बेसन सफेद थोड़ी ना होता है, वो तो येलो होता है। चलो किचन में जाके पता चल जाएगा बेसन सफेद होता है या येलो होता है या। अच्छा, तो मुझे यहाँ अपने इलाज के लिए बुलाया है? डॉक्टर साहब, मैं आपका इलाज कर सकता हूँ? भाई अपने इलाज के लिए? आप ही की बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। ओहो यार, क्यों कंफ्यूज करो? मुझे ये बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अपने दोस्त के इलाज के लिए। लेकिन मुझे तो तुम बीमार लग रहे हो। मैं कैसे बीमार हूँ? जहनी बीमार? मुझे छोड़िए, मेरे दोस्त का इलाज कीजिए। हाँ तो कहाँ है तुम्हारा दोस्त? मेरे कमरे में। तो आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? क्यों, आपने इंटरव्यू लेना है? तो भाई घर में कोई बड़ा है? तो आप बड़े नहीं हैं। क्या मतलब? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मम्मी पापा को मत बताइएगा कि आप मेरे दोस्त का इलाज करने आए हैं। वो क्यों? वो असल में गरीब है, तो मम्मी पापा खामखा मसला करेंगे। गरीब है? मैं गरीबों का इलाज नहीं करता। हम आपको फीस दे रहे हैं, फ्री में थोड़ी करवा रहे हैं। डबल फीस लूंगा। डबल फीस किस खुशी में? देखो, सीक्रेट भी तो रखना है ना। ठीक है भाई, दे देंगे। फिर चलो ना। पहले आप रुके, मैं देख कर आता हूँ कमरे के रास्ते में कोई है तो नहीं। जाओ 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 जाओ। क्या हुआ जीनी? क्या हुआ, डॉक्टर आ गया? नहीं, डॉक्टर तो आ गया, लेकिन रूहान उसे समझा रहा है। क्या मैथ का कोई प्रॉब्लम है जो रोहान उसे समझा रहा है? अरे नहीं, वो ये समझा रहा है कि डॉक्टर तुम्हारे बारे में किसी को ना बताए। ये डॉक्टर ही इसलिए होते हैं कि हमेशा उल्टा काम करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, पैरों के बल चलता है। कीती बुखार मुझे चढ़ रहा है, दिमाग पे तुम्हारे असर हो गया। अब ज्यादा ओवर मत हो, डॉक्टर आ गया, अब उसके सामने तुमने इंसान बन के रहना है, ठीक है? जाहिर सी बात है, मैं उसके सामने शरारतें थोड़ी करूंगा। इंसान बनने का मतलब है जीनी कि तुम इंसान के रूप में आ जाओ। हाँ मुझे पता है, वरना वो इलाज कैसे करेगा मेरा? जी हाँ, लेकिन क्या इंसानों के डॉक्टर जिनों के इलाज कर सकते हैं? अगर इलाज नहीं कर सका ना तो उसे इतना मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी। जीनी, बुरी बात। यार मेरी तबीयत खराब है, मुझे सब कुछ बुरा लग रहा है। तो तुम आईना देख लो। आईने में मैं अच्छा लगूंगा? नहीं, अपने आप को देख के बेहोश हो जाओगे।
सबा, मैंने पकौड़े बनाते बनाते औरतों के चेहरों पर निकलने वाले दानों का इलाज ढूंढ लिया है। सलमान तुम सोचना बंद कर दो प्लीज। तुमसे जलन की बू आ रही है ताकि मैं कोई एटम बम ना बना लूं ना, इसलिए कह रही हो। प्लीज सलमान तुम एटम बॉम्ब को छोड़ो और रोहान की साइकिल में जो टायर है ना उसमें हवा भरने का पंप बना लो प्लीज। कर दी ना छोटी बात। अरे हर बड़े आदमी के मौत के बाद ही उसको याद किया जाता है। अच्छा भाई सॉरी सलमान। ये बात, मैं अभी पकौड़े लेकर आया, लेकिन नहीं, क्यों नहीं? वो कोल्ड ड्रिंक ठंडे होने के लिए फ्रिज में रखी है ना। तो सलमान पकौड़े भी फ्रिज में रख देते वो भी ठंडे हो जाते। क्या मतलब? मैंने समझा, समझा देना। -50? -50? अबे जीनी इतना तो साइबेरिया में भी नहीं होता। जब कितने ठंडे। अरे यार मेरा इलाज करो। सवाल तो ये कि इतने कम टेम्परेचर में जिंदा कैसे है? डॉक्टर साहब इसका हिसाब किताब उल्टा है। नहीं, दुनिया तो मुझे उल्टा कहती है। सिर्फ उल्टा नहीं उल्टी खोपड़ी कहती होगी। अरे तो उल्टी खोपड़ी को इस्तेमाल करे ना यार। आप उल्टे खड़े हो सकते हैं क्या? उल्टे मतलब सर के बल? जी उससे क्या होगा? आप उल्टा सोचना शुरू करते हैं हमारे दोस्त का इलाज हो जाएगा। ओहो, तो ये कहो ना इस बंदे का उल्टा इलाज करना है। अरे उसका तो एक्सपर्ट हूँ मैं, पता नहीं कितने लोगों का उल्टा इलाज किया मैंने। वो इंसानी जिन होते होंगे। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, आप इलाज करें। जैसे लोहे को लोहा काटता है इस तरह ठंड को ठंड से काटेंगे हम। आपके घर में कोई कोल्ड ड्रिंक है? होगी, हर घर में होती है, मैं लेके आया अभी। मैं ले आती हूँ, आप बाहर ना जाएं। नहीं नहीं, ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ। वो क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। आप लोग यहाँ खड़े रहे, मैं लेके आता हूँ। पकौड़े, उन मासूम बच्चों को तो पता ही नहीं है मेरे किचन में आने का मकसद क्या था। अब इन पकौड़ों के साथ पूरा इंसाफ होगा। गुल गुल गोला उड़न कटोला रंग दे बंग दे गंडा गोला जादू नगरी की हड़बड़ियां सर पे चढ़ गई जादूगरियां। गुल गुल गोला उड़न कटोला रंग दे बंग दे गंडा गोला जादू नगरी की हड़बड़ियां सर पे चढ़ गई जादूगरियां। मिर्चों वाले थे। अब कोल्ड ड्रिंक चाहिए मुझे, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। फ्रिज 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 में चप्पलें कौन रखता है यहाँ? कोल्ड ड्रिंक तो ठंडी है, ठंडी है। कोल्ड ड्रिंक तो ठंडी हो गई होगी, पकौड़े खाने में मजा आएगा। कोल्ड ड्रिंक चल गई। कहाँ जा सकती है? उसकी कौन से भाव है? हाँ, निकाल के कोई ले जा सकता है। जरूर किसी ने कोल्ड ड्रिंक निकाली है। पकौड़े, अरे पकौड़े कौन खा गया? खाली प्लेट। जरूर बच्चों की हरकत है। मैं अभी खबर लेता हूं। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मेरी कचौरियां कौन खा गया? मैंने अभी बनाई थी। पापा आपकी कचौरियाँ? हाँ, मैंने अभी अपने हाथों से बनाई है। पापा मम्मा को कचौरियाँ नहीं बनानी आती, आपने कैसे बना ली? बहुत आसान। सुनो, बेसन को पानी में डालो, उसके बाद प्याज हरी मिर्च वगैरह डालो, तेल को गर्म करके फ्राई कर लो। पापा वो जो बन के निकले ना उनको पकोड़े कहते हैं। हाँ हाँ, वही पकौड़े। देखो मुझे जवाब चाहिए, कहाँ है वो? आपके पेट में होंगे पापा। है? बगैर खाए हुए मेरे पेट में कैसे पहुंच गए? आप खाकर भूल गए होंगे। नहीं गीती, वो पकौड़े मैंने तुम्हारी मम्मा के लिए बनाए थे और वो कोल्ड ड्रिंक में रखी थी फ्रिज में ठंडी होने के लिए। कोल्ड ड्रिंक? और मुझे यकीन है कि ये रोहान की हरकत है। आजकल वो पूरा खाने की मशीन बना हुआ। पापा रोहान भी बिजी है। अच्छा, तो मैं क्या अपॉइंटमेंट लेकर आऊं उसके लिए? आप थोड़ी देर बाद आ जाइएगा, वो भी पढ़ रहा है। रोहान और पढ़ रहा है? पापा मैं मजाक नहीं करी, आई एम सीरियस। हटो, मैं खुद देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए तो मैं बाहर खड़ी हूँ। अच्छा, मैं फिर थोड़ी देर बाद आता हूँ। अरे मेरे बेटा कोल्ड ड्रिंक पिएगा? ओहो, इंजेक्शन नहीं लगानी, कोल्ड ड्रिंक पिलानी। इधर आओ, इधर थोड़ा एक गुन एक गुन। अरे मेरे पाला पाला बच्चा, अरे ठंडी अच्छी चीज, मजे मजे की, यम 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 यम। नहीं ना बर्फ डली भी ठंडी होगी। ओ बेटा, ये गरम बर्फ है, ये खास बर्फ आपके लिए मैंने जगाबाद से मंगवाई है, गरम बर्फ। मैं भाई टोपी में आने वाला नहीं। अरे मेरे पास इतनी बड़ी टोपी है ही नहीं जिसमें तुम आओ। जी यार कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे तो बुखार कैसे ठीक होगा तुम्हारा? अरे जल्दी करो, अभी पापा आए थे। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि उनके पकोड़े कोई खा गया। पता नहीं कैसे लोग हैं जो पकौड़े खा जाते हैं, मुझे तो पकौड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम नहीं खाए वरना तुम बोलते नहीं। इनके पेट में सांप नजर आ रहे। कीड़े? नहीं, पकोड़े। डॉक्टर साहब बहुत बुरी बात है, पापा ने इतनी मेहनत से बनाए थे। अगर मैंने खा भी लिया तो क्या हुआ? मैं आप लोगों का मेहमान नहीं हूँ क्या? अरे तुम मेहमान कहाँ से हो गए? तुम डॉक्टर हो, खाली इलाज करो, इलाज करना है। अरे मैं इलाज करना तो चाह रहा हूं, लेकिन तुम करवाना नहीं चाह रहे। तो एक काम करो, तुम दोनों से पकड़ो, इसे जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। कसम से मैं बता रहा हूँ, किसी ने मुझे पकड़ा मैं उसे करंट लगा दूंगा। करंट ही तो चाहिए हमें, जिंदगी से करंट ही तो चला गया। बच्चे मर रहे करंट से, तुम बोल रहे करंट चला गया। देखो
देखो तुम मेरा टाइम जाया मत करो, बल्कि मैं कहता हूँ पकड़ो इसे, पकड़ो। जंतर मंतर करे धमाल, कली कलंदर नया बबाल, जिनका बच्चा मिला कमाल, उम्र है जिसकी 500 साल। सलमान, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? कसम से सबा, मैंने अपने हाथों से बनाए थे समोसे। पकौड़े सलमान? हाँ पकौड़े, और साथ में कोल्ड ड्रिंक। तुम भूल गए हो यार। तुम्हें? सलमान, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? ये जरूर रूहान की हरकत है, वरना तुम मुझे बताओ गीते ने मुझे अंदर जाने क्यों नहीं दिया? यार वो पढ़ाई कर रहे होंगे। वैसे ये इस सदी का सबसे बड़ा जोक है, पता है? लेकिन गीती दरवाजे के बाहर क्यों खड़ी थी? ताकि रूहान डिस्टर्ब ना हो। ये समझ में नहीं आता, वैसे इन दोनों बहन भाइयों में इतनी मोहब्बत कब से हो गई है? अब तो बहुत हो गई, साथ खेलते हैं, साथ खाते हैं, अब तो एक दूसरे की जान भी बचाते हैं। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अगर बच्चों ने खा भी लिया तो इट्स ओके, तुम दोबारा बना लो ना पकौड़े। यार सबा बड़ी मुश्किलों से बनाए थे। सलमान, सभी मुश्किलों से बनाते हैं पकौड़े। दोबारा बनाने के लिए बेसन नहीं है, बाजार से जाके ले आओ ना। उसके लिए पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तो एटीएम से निकलवा लो सलमान। पकौड़ों के लिए सिर्फ एटीएम से पैसे निकालूं? सलमान, तुम मुझसे इतना सा प्यार नहीं करते कि तुम मेरे लिए ये कर लो? हाँ, अरे तुम्हारी मोहब्बत में तो चांद तारे तोड़ के ले आऊं। यू रियली क्यूट सलमान। मैं तो तुम्हारे इम्तिहान ले रही थी। इम्तिहान में तो हमेशा पास होता हूँ। होते तो तुम हमेशा फेल ही हो, लेकिन आज मोहब्बत के एग्जाम में पास हो गए। वैसे मैं जरा ना इन दोनों के कान पकड़ के आती हूँ। सच बोल। हाँ बोल तो रहा हूँ ना। अरे सच बोल तो रहा हूँ ना यार, क्यों कान क्यों यार, दर्द हो रहा है, सच बोल ना। अल्लाह करे तुम मर जाओ। तुम अपने दोस्त को बदवा क्यों दे रहे हो? वो मुझे बदवा नहीं दे रहा, वो आपको बदवा दे रहा है। लेकिन मैंने तो इसका इलाज किया है। डॉक्टर साहब, आपकी शक्ल ही ऐसी है। इलाज करने वाली? नहीं, बदवाएं लेने वाली। अब इस गधे के लिए इमली और आलू बुखारे का खट्टा वाला शरबत बनाना पड़ेगा, उससे इसका गला भी ठीक हो जाएगा और उसका दिमाग भी ठीक हो जाएगा। मैं भी बना के आया। ये पागल हो गया क्या? मुझे तो लगता है पागल खान से भाग कर आया है। वैसे एक बात बताऊं जीनी, तुम्हारा इलाज कोई पागल ही कर सकता है। आई थिंक सो मामा आ रही हैं। रोहान, ये क्या मजाक है? गीती, मम्मा तुम्हें मजाक कह रही हैं। मैं गीती को नहीं कह रही, मुझे नहीं, तुम्हें कह रही हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा ने जो पकौड़े बनाए थे वो किसने खाए? मम्मा, कल मेरा टेस्ट है, मैं पढ़ा था और ऐसे में आपको अपने पकोड़े याद आ रहे हैं। इतनी चीपनेस है। रियली मामा, वेरी बैड। मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि वो पकौड़े आखिर गए कहाँ? ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के लाता हूँ और आपके लिए 1 किलो पकोड़े लाता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, तुम पढ़ाई करो, पकौड़ों का कोई मसला नहीं है। रोहान, एक बात बताओ, अगर तुम स्टडी कर रहे थे, तुम्हारी बुक्स किधर है? मम्मा, मोबाइल पे रिसर्च कर रहा था। हाँ मम्मा, वैसे भी सब कुछ आजकल गूगल पे मिल ही जाता है। सही कह रहे हो, कैरी ऑन। सलमान, तुमने आज बच्चों के सामने मेरी बहुत इंसल्ट करवाई। क्यों? मैंने कपड़े प्रॉपर नहीं पहने थे। तुमने झूठ बोला है कपड़ों के बारे में? पकौड़ों के बारे में। मैंने वो पकौड़े इतने मुश्किलों से बनाए थे, किसने खाया? तुम्हारे इन्हीं चीप पकौड़ों की वजह से बच्चों के सामने मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है, पता है तुम्हें? अगर कोई बड़ी गलती होती तो उन्हें डांटते हुए अच्छा भी लगता। सलमान, चोरी करके खाना गलत बात नहीं है। अरे हाथ काटने की सजा है चोरी की। पकौड़े की चोरी के लिए तुम बच्चों के हाथ काटोगे सलमान? वो भी अपने बच्चों के? तुम कम से कम एक लेक्चर तो देती यार। उन्होंने उल्टा मुझे लेक्चर सुना दिया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरी बात सुनो सलमान, ना ही मेरे बच्चे चोर है और ना ही कोतवाल, समझे तुम? लेकिन मैं जस्टिस करके रहूंगा, क्योंकि चोरों को सजा मिलनी चाहिए माय लॉर्ड। सबूत है कोई तुम्हारे पास जज बनने का? पकौड़ों की चोरी का? कोई सबूत है तो नहीं, लेकिन प्लेट से फिंगरप्रिंट तो उठाए जा सकते हैं ना। अब कोई पकौड़ों का नाम भी नहीं लेगा इस घर में, बस। ठीक है, पकौड़ों को छोड़ो, लेकिन सबा उस कोल्ड ड्रिंक चोर को तो पकड़ो। सलमान प्लीज। सबा, मुझे ये मामला आसानी से हल होते हुए नजर नहीं आ रहा। अरे मेरा लाल पी ले, मुझे पता है दुनिया का सबसे घटिया शरबत है, लेकिन देखना ये तेरा दिमाग भी ठीक कर देगा और आपका गला भी ठीक कर देगा। अल्लाह करे सिर्फ पानी जो लगड़ा चलने से पौधा जो टूला और ना हो मानो मर जाए। देखा, ठीक हो गया। आपको कैसे पता? अरे टेम्परेचर चेक करो इसका। अरे वाकई ये तो बिल्कुल ठंडा नहीं है। अरे बाकी यस जीनी, ठीक हो गया। आखिर इलाज भी तो किस महान डॉक्टर ने किया है। यार वैसे डॉक्टर है तो पागल, लेकिन कभी कभार इसका पागलपन काम कर जाता है। क्या मतलब? मतलब आप तो बड़े काबिल हैं डॉक्टर साहब। भाई अब जल्दी से मेरी फीस निकाल दो, वो भी डबल। मैं देता हूँ। नहीं जीनी, हम अपनी पॉकेट मनी से दे देंगे। लेकिन क्यों? मैं तो चुटकी बजाते पैसे लेता हूँ। चुटकी बजा के पैसे लावे, किसी मुल्क के बादशाह हो क्या? मैं चुटकी बजा के तुम्हें बंदर भी बना सकता हूँ। हाँ हाँ, बनाओ मुझे बंदर। मुझे ना खुद को बंदर बना देखने का बहुत शौक है। बना दो इसे बंदर। नहीं जीनी, अभी तो इन्होंने तुम्हारा इलाज किया है। ये ले आपकी डबल फीस। 10-10, 20-20 रुपए के नोट क्या बेटा भीख मांग के आए हो? यार अब तो बनता है, मैं इसे बंदर बना रहा हूँ।
ये क्या होता है मेरे साथ? जादू टोना किया इसने? अगर आपको इसका भी इलाज करवाना ना तो आप मुझे पैसे दे देना, इसका इलाज भी आता है मुझे। यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, शाबाश, वरना भी बना दूंगा कुछ। चल डॉक्टर साहब आप यहाँ से 9 तो 11 हो जाए, इससे पहले मम्मी पापा आपको देख लें। अरे देखते तो देख ले, उन्हें बता दूंगा कि एंड स्टेज के मरीज को मैं जिंदा करके वापस आ रहा हूँ। अब यहाँ से आप चले जाए, इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। तुम क्यों छोड़ोगी? मैं कोई अंधा हूँ क्या? आप अंदर ही हैं, चले हमारे साथ। अच्छा फिर मैं चश्मा पहन लेता हूँ, 1 मिनट रुको। ओके चलो। बैग तो ले ले। आज तो कोई भी घर में बीमार हो आप मुझे बुला लेना, ठीक है? आप कौन है? मैं डॉक्टर इंजीनियर हशमत। हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं? गेम खेलने आया था, ऊपर वालों का वाईफाई अच्छा चलता है ना इसलिए। सच सच बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई डॉक्टर हूँ तो इलाज ही करूंगा ना। किसका? आपके बेटे के दोस्त का इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था, उसकी जिंदगी बचाई है मैंने। कौन? डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं? ये कौन से दोस्त की बात कर रहे हैं रोहान? मम्मा पापा आप लोगों को तो पता है ना, डॉक्टर साहब के दिमाग का ऊपर वाला पोर्शन खाली है। ये तो ऐसे ही हमारे घर में, बल्कि हमारे कमरे में भी घुस आए थे और हमारी पॉकेट मनी भी ले ली इन्होंने हमसे। अरे ये देखो, झूठ बोल रहे हैं दोनों, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे इलाज करने आया था, मैं आपको सबूत भी दे सकता हूँ। देखिए मेरे पास इनका कॉल रिकॉर्ड भी है। मैं कहूँ आप लोग मेरे घर में क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारा नहीं, हमारा घर है। लेकिन मैं आपके घर में क्या कर रहा हूँ? ओ याद आया, हाँ वो मैंने पकौड़े खाए थे आपके किचन में, वो चटनी भी जबरदस्त थी और कोल्ड ड्रिंक इतनी ठंडी थी ना, मजा आ गया। सबा सुन लिया तुमने? हाँ सुन लिया मैंने। अब मुझे पकौड़ों का और मेरी ठंडी कोल्ड ड्रिंक का हिसाब चाहिए। जीती और मेरी पॉकेट मनी भी। हाँ मामा, इन्होंने हमारी पॉकेट मनी छीन ली है। तो सब मिलके इसका हिसाब किताब पूरा करें। ये है इसकी जादूगरिया,